Good evening, everyone. So, I think we should begin because it's already 6:05. So, limits is what we have started in the previous lecture, and I hope you have wrote all these particular standard limits. Today, we are going to start with a few of the sums based on these standard limits beta. Based on these standard limits. Okay. चलिए, अच्छा मैंने आपको ये कुछ सम्स जो हैं बेटा ट्राई करने के लिए दिए थे, करेक्ट? किसी को कोई दिक्कत आई क्या बेटा? यस, ये 3, 4 और 5 इन सम्स में किसी को कोई दिक्कत आई, किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा इन दीज 3 सम्स? देखिए अभी पूछ लीजिए क्योंकि फिर धीरे धीरे ना लेवल रेज होगी बेटा सम्स की। पक्का बेटा? किसी को कोई डाउट? ओके, सो नोबडी हैज एनी डाउट्स। ठीक है, तो लेवल थोड़ी बढ़ा देते हैं बेटा। ठीक है, चलिए कुछ कुछ सम्स पहले ट्राई करते हैं। तो 6 सम्स हम देख चुके हैं, सम नंबर 6 देखते हैं, 5 सम्स देखें, 6 अभी बहुत ध्यान से। ठीक है, पहला पहला सम आज का दिया गया है, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 3, दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय x। अब ध्यान से बेटा, पहले तो हम लोग को क्या डिटरमाइन करना चाहिए कि क्या ये लिमिट ऐसे तो नहीं कि हमें आंसर 0 दे देगा। 0 कहाँ पर बेटा? डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है दैट x इज मूविंग टूवर्ड्स 3। ठीक है, x जो है वो 3 की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन लेट मी रिकॉल, x कभी भी 3 के इक्वल नहीं होगा, राइट? क्यों? करेक्ट, हमें पता है इट इज अप्रोचिंग। बट ये देखिए कैसे सॉल्व होगा। हमने, आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि अगर जब भी पॉलिनोमियल काइंड ऑफ फंक्शन होगा ना बेटा, तो हमारा लिमिट क्या होता है बेटा? हमारा लिमिट क्या होगा? जो हमारा फंक्शन है उसमें हम a पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, जिधर जिधर x है बेटा, उधर उधर आप a का वैल्यू पुट कर देंगे, जिधर जिधर x है। करेक्ट, क्यों? क्योंकि देखो पहली चीज तो ये कांस्टेंट नहीं है। अगर बेटा ये कांस्टेंट होता तो लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। ठीक है, दूसरी चीज, क्या ये हमारा x रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए के फॉर्म में है? आंसर इज नो। क्या ये एक इस तरीके का फंक्शन है जिसमें वेरिएबल्स हैं और पॉलिनोमियल्स हैं? यस। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें डायरेक्टली a की वैल्यू जो है वो पुट करनी है, जिधर x है उधर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 3। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, 3 बाय 3, आंसर इज नथिंग बट 1। ठीक है, सबसे पहला पहला सवाल बेटा आज का करेक्ट। किसी को भी कोई भी दिक्कत बेटा? एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन द वेरी फर्स्ट सम फॉर टुडे बेटा? सबसे पहला सम, किसी को कोई डाउट? जल्दी रिप्लाई कीजिएगा बेटा, किसी को कोई भी डाउट बेटा? ठीक है, धीरे धीरे सम्स की लेवल रेज होती जाएगी। ठीक है, हर एक सम के बाद आपको रिवर्ट करना है। ओके, सम नंबर 7। ठीक है, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2, देखिए क्या दिया है, x रेस टू माइनस 3 माइनस 2 रेस टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, अब ध्यान से, सबसे पहले ठीक है, क्या ये कांस्टेंट है? नहीं। क्या ये हमारा
एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए के फॉर्म में है। चेक कीजिए, एक्स ए की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, ए, ठीक है भाई, इधर ए है 2, ठीक है, फिर एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन, इधर भी एन है, इधर भी एन है, ठीक है, एन एन, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस 2, ठीक है, करेक्ट। अब ध्यान से बेटा, अब ध्यान से बेटा, ठीक है, जब भी हमारा इस फॉर्म में होगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, एन, एन क्या है, -3, इट इज एन ए रेस टू एन -1, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करने में किसी को कोई दिक्कत, आपको एग्जाम में बेटा ये फॉर्मूला स्टेट करनी पड़ेगी, करेक्ट, दैट इज लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए, x raised to n minus a raised to n upon x minus a, which is equal to n a raised to n minus 1, ठीक है। अब ध्यान से, ये रहेगा -3, बाय लॉज ऑफ इंडाइसिस ये हो जाएगा -4। क्या मैं 2 रेस टू -4 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या बेटा, एवरीवन, कैन आई राइट दिस एज 1 अपॉन 2 रेस टू 4, यस और नो बेटा, यस और नो बेटा एवरीवन, करेक्ट। अभी 2 रेस टू 4 क्या आता है बेटा, व्हाट इज 2 रेस टू 4, 16, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, -3/16, ठीक है। तो सम नंबर 7, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स, सम नंबर 7, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स, पक्का, ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं सम नंबर 8 पर। सम नंबर 8, ठीक है, बहुत ध्यान से बेटा। अब देखिए यहां पर इन्होंने क्या दिया है, लिमिट x is approaching towards 5, करेक्ट, यहां पर दिया गया है आपको x³ माइनस 125 अपॉन x माइनस 5, ठीक है। अब ध्यान से बेटा, कैसे करेंगे बेटा इसे, अभी क्या हम इसे x रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, यस और नो, और अगर यस आप कह रहे हैं तो बताइए किसको कैसे लिखेंगे, हाउ आई कैन रीराइट, वेरी गुड, श्वेता इज करेक्ट, हर्षा इज करेक्ट, महक शर्मा इज करेक्ट, वेरी गुड बेटा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसे, हम लिखेंगे लिमिट x is approaching towards 5, x³ minus 125, 5³ upon x minus 5, ठीक है बेटा। अब ध्यान से, ये क्या होगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 5, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी, देखिए ये एक बार आप फॉर्म में लेके आए ना, करेक्ट, सॉरी मुझसे गलती होगी बेटा, इधर एक बार फॉर्म में लेके आए तो अब मैं फॉर्मूला जो है बेटा डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ, करेक्ट। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या है, एन, एन है मेरा 3 इंटू ए रेस टू एन माइनस 1, हाँ, इधर फॉर्मूला स्टेट करना जरूरी है आपको, लिमिट x is approaching towards a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a, that is n a raised to n minus 1, ठीक है बेटा। यहां से अब मुझे क्या मिलेगा, करेक्ट, 3 इंटू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना होगा, 25, 25 इंटू 3 विल बी नथिंग बट हाउ मच बेटा, 75, यस और नो बेटा, किसी को कोई डाउट बेटा सम नंबर 8 में, सम नंबर 8 में किसी को कोई डाउट,
वो लिखने की जरूरत नहीं है रितिका, वो कॉन्सेप्ट है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ रितिका क्योंकि आपको ये स्टैंडर्ड्स जो है ना दिमाग में याद होने चाहिए। पॉलिनोमियल वाला काफी कॉमन है, डायरेक्टली हमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, इसलिए मैंने वहां पर वो नहीं लिखी। ठीक है, अभी फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे? यू विल से देयरफॉर लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 5, x क्यूब माइनस 125 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 75। ठीक है, दिस विल बी अवर आंसर बेटा। ठीक है, सम नंबर 8, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? सम नंबर 8 में किसी को कोई भी दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, चलिए सम नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। सम नंबर 9, लिमिट x is approaching towards 5, x raised to k minus 5 raised to k upon x minus 5 is equal to 500। क्या बात है, देखो ये अलग सम है, आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। करेक्ट, अब तक क्या हो रहा था कि अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते थे और आंसर मिलता था। अब इन्होंने आपको दिया है कि भाई अगर तुम इस लिमिट को सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर जो है वो 500 मिलेगा। इट मीन्स ऑन सॉल्विंग दिस लिमिट यू आर गोइंग टू गेट द आंसर इज व्हाट 500। और अगर ये है तो बोला है बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, बहुत ही सिंपल समझ बेटा, बहुत सिंपल। करेक्ट, पहले तो आपको लिखना पड़ेगा भाई लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 5, x raised to k minus 5 raised to k upon x minus 5 is equal to 500। अब अगर आप बेटा इस वाले टर्म पर ध्यान दें, ये जो टर्म है बेटा, करेक्ट, इस पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला के फॉर्म में लगेगा। ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला? एन ए रेस टू एन माइनस वन के इंटू ए रेस टू के माइनस वन इज इक्वल टू 500। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट? इस स्टेप में किसी को कोई डाउट बेटा? पक्का? ओके, एक बार फिर से। ठीक है भाई, चलिए एक बार फिर से करते हैं। ठीक है, अब तक क्या हो रहा था इसके पहले वाले सम तक? करेक्ट, हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ रही थी। ठीक है, वी वर फाइंडिंग दी वैल्यू। इस क्वेश्चन में इन्होंने आपको खुद से ही दे दिया कि अगर तुम इस लिमिट को सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर जो है वो 500 आएगा। ठीक है, अगर आंसर जो है वो 500 आ रहा है तो बताइए कि k का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एक्चुअली अगर आप इसे बहुत ध्यान से समझें तो वो तुम्हें n की वैल्यू पूछ रहे हैं, यस और नो बेटा? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला में क्या होता है, n होता है, और n जो है x का पावर और 5 का पावर सेम होना चाहिए। तो n की जगह पे इन्होंने क्या कर दिया बेटा, तुम्हें पूछा कि बताओ k का वैल्यू क्या आएगा। तो वो है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला के फॉर्म में ही। करेक्ट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ओनली। करेक्ट, सो हम सिर्फ क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज अवर फॉर्मूला? करेक्ट, एन आगे आ जाता है। करेक्ट, एन इंटू ए
रेज टू n माइनस 1। ठीक है, किसी को कोई डाउट बेटा लेफ्ट हैंड साइड में, किसी को कोई डाउट करेक्ट चाहिए तो मैं देखिए इधर आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। हमने फॉर्मूला सीखी हुई है, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a रेज टू n माइनस 1। ठीक है, इज इट ओके नाउ बेटा टू एवरीवन? एवरीवन, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? किसी को कोई भी डाउट बेटा? करेक्ट, इक्वल टू क्या दिया गया है बेटा 500, इक्वल टू क्या दिया गया है 500। ठीक है, अब ध्यान से बेटा, करेक्ट, अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो हाउ आई शुड सॉल्व दिस बेटा? ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल। करेक्ट, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? इट इज के बाय लॉज ऑफ इंडाइसेस इट इज 5 रेज टू के इंटू 5 रेज टू माइनस 1 which is equal to nothing but beta 500। yes or no बेटा everyone? ठीक है, अब ध्यान से, यहां से मैं कह सकता हूं के इंटू 5 रेज टू के डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 500 by laws of indices। till this step anybody having any doubts beta? till this step anybody having any doubts? ठीक है, अभी 5 को उधर लेके जाइए ना बेटा, क्या मिलेगा? k इंटू 5 रेज टू के, 5 5 ज़ा 25, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2500। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत? अब तुम्हें फाइंड करनी है k की वैल्यू। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है बेटा। करेक्ट, k एट द एंड ऑफ द डे कांस्टेंट है, और हमने पहले भी पढ़ा है फॉर्मूला में कि इट इज ए नेचुरल नंबर। n क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो आप बताइए, अगर k का वैल्यू 1 होगा और इधर अगर आप 1 पुट करें तो क्या आपको 1 इंटू 5 रेज टू 1 क्या वो 2500 मिल रहा है क्या बेटा? क्या 1 इंटू 5 रेज टू 1 आपको 2500 मिलेगा क्या? नहीं। तो बेटा k की वैल्यू 1 तो नहीं है। ठीक है, k की वैल्यू 2 ट्राई कीजिए, 2। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा 2 इंटू 5 रेज टू 2, यानी कि 25 इंटू 2 वो होता है 50, तो ये भी नहीं है बेटा। k की वैल्यू 3 पुट कीजिए बेटा, यानी कि 3 इंटू 5 रेज टू 3। आप सभी लोगों को 5 रेज टू 3 तो पता ही होगा, इट इज व्हाट 125। 125 इंटू 3 क्या होता है बेटा 375। तो बेटा ये भी 2500 के इक्वल नहीं आ रहा है। अब लीजिए k का वैल्यू 4, तो ये क्या होगा 4 इंटू 5 रेज टू 4। 5 रेज टू 4 होता है बेटा 625। 625 इंटू 4, यस करेक्ट। सभी लोग चेक कीजिए, k की वैल्यू जब मैं 4 ले रहा हूं ना, करेक्ट, तो ये आपको इक्वल मिल रहा है, इक्वल टू 2500 के। यस, एवरीबॉडी एग्रीज? यस, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए ये वैलिड नहीं आया, but you are getting this equal to 2500 if I am taking the value of k as 4। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, that this you can write it as 4 into 5 raised to 4 is equal to 2500, which implies कि k की वैल्यू क्या लेनी चाहिए 4। और जो मैंने आपको करके दिखाया बेटा वो रफ वर्क था, करेक्ट, वो अगर आपको चाहिए तो आप कहीं पर भी ब्रैकेट में उसे दिखा सकते हैं, करेक्ट, बट यू नीड टू शो दैट इन दी ब्रैकेट बेटा, आपको वो ब्रैकेट में दिखाना चाहिए, करेक्ट, यू नीड टू शो दैट इन दी ब्रैकेट। जैसे कि अगर k का वैल्यू 1 हुआ, करेक्ट, तो आपको क्या मिलेगा k इंटू 5 रेज टू k इज इक्वल टू 2500, यानी कि 1 इंटू 5 रेज टू 1 इज नॉट इक्वल टू 2500। सॉरी बेटा मैंने उधर 4 लिख दिया, इट इज 1, करेक्ट। सिमिलरली फिर आप k की वैल्यू अगर 2 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, करेक्ट, k इंटू 5 रेज टू k इज इक्वल टू 2500,
अगर आप k का वैल्यू 2 ले रहे हैं, 2 इंटू 5 स्क्वायर, अगेन इट इज नॉट इक्वल टू 2500। ये आप रफ वर्क में दिखा सकते हैं बेटा। करेक्ट, दिस यू कैन शो इन दी रफ वर्क बेटा, दिस यू कैन शो इन दी रफ वर्क। ठीक है, करेक्ट। किसी को कोई दिक्कत बेटा? किसी को भी कोई भी दिक्कत? Anybody having any doubts in any step बेटा? ओके, चलिए एक और सम ऐसा वाला ट्राई करते हैं। लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गेट दी वैल्यू। ठीक है, लेट मी ट्राई वन मोर सम ऑफ सच काइंड बेटा। सम नंबर 10। ठीक है, क्या बोला गया है आपको? सेम बोला है लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2, x रेज टू n माइनस 2 रेज टू n अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 80। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्या मैं कह सकता हूँ ये एग्जैक्टली पहले वाले सम की तरह ही हुआ? यस और नो बेटा? एवरीवन, कैन आई से इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रीवियस सम बेटा? उधर के बोला था, इधर इन्होंने बोला है n फाइंड करो। अगेन ए सिमिलर काइंड ऑफ ए प्रोसीजर बेटा। लिमिट x is approaching towards 2, x raised to n minus 2 raised to n upon x minus 2 is equal to 80। लेफ्ट हैंड साइड तो बेटा फिर से फॉर्मूला लगेगी, इट विल बी n इंटू ए रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 80। फिर से लॉज ऑफ इंडाइसिस, n इंटू 2 रेज टू n इंटू 2 रेज टू माइनस 1 इज इक्वल टू 80 बेटा। तो ये आपको मिलेगा n इंटू 2 रेज टू n अपॉन 2 इज इक्वल टू 80। मतलब तुम्हें मिलेगा n इंटू 2 रेज टू n इज इक्वल टू 80 इंटू 2 विल बी नथिंग बट 160। ठीक है, अभी पता है तुम्हें n नेचुरल नंबर है, करेक्ट। तो 1 इंटू 2 रेज टू 1 में डायरेक्टली चेक इधर रफली कर रहा हूँ। अगर n का वैल्यू 1 होगा तो 1 इंटू 2 रेज टू 1 बेटा ये कभी भी इक्वल नहीं आने वाला 160 से। अगर n का वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो 2 इंटू 2 रेज टू 2 यानी कि 4 2 जार 8 बेटा ये भी कभी भी इक्वल नहीं आने वाला 160 से। n का वैल्यू 3 लिया अगर, सो 3 इंटू 2 रेज टू 3। ठीक है, तो ये भी देखिए इक्वल नहीं आएगा 160 के। 8 3 इज 24, n का वैल्यू 4, करेक्ट। सो दिस विल बी 4 इंटू 2 रेज टू 4, अगेन 16 4 जार नहीं आएगा बेटा, वो 64 होता है तो 160। अब लीजिए बेटा n का वैल्यू 5, 5 इंटू 2 रेज टू 5, 32 इंटू 5, यस इट इज इक्वल टू 160। तो n का वैल्यू क्या होएगा बेटा? 5। आप इधर लिखोगे 5 इंटू 2 रेज टू 5 इज इक्वल टू 160, यानी कि n का वैल्यू होगा 5। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत बेटा इस सम में? ये रफ वर्क है बेटा, ये रफ वर्क है। ये जैसे कि मैंने आपको कहा एग्जाम में आपको एकदम रफली दिखाना है, करेक्ट। यू विल शो दिस रफली। ठीक है, देयर इज नो नीड कि आप इसे पूरा फेयरली जो है वो दिखाइए। तो इसको मैं जरा ऐसे साइड में ही रख देता हूँ। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला स्टेट नहीं की हुई है, फॉर्मूला स्टेट करनी है दैट लिमिट x is approaching towards a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a, which is nothing but n a raised to n minus 1।
ठीक है, किसी को कोई दिक्कत बेटा सम नंबर 10 में? सम नंबर 10, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स? सम नंबर 10, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स? किसी को कोई दिक्कत बेटा सम नंबर 10 में? ओके, चलिए सम नंबर 11 पर आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? लिमिट x is approaching towards 1, x raised to 4 minus 1 divided by x minus 1, बोला गया है it is equal to limit x is approaching towards a, x raised to 3 minus a raised to 3 upon x minus a बेटा, upon x minus a। करेक्ट। ऑब्जर्व कीजिए, यस क्या कोई बता सकता है इस सम को हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं? हाउ वी कैन टैकल सच काइंड ऑफ ए सम बेटा? हाउ वी कैन टैकल सच काइंड ऑफ ए सम? आई वॉन्ट ऑल ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, वेरी गुड बेटा। नहीं वो तो दिया हुआ है ना आदित्य बेटा, वो दिया हुआ है तुम्हें, ये दिया हुआ है कि LHS और RHS इक्वल है। ठीक है, देखिए इसमें तुम्हें बेसिकली फाइंड क्या करना है, ठीक है, वही तुम्हें जानना चाहता हूँ। चलो वो भी मैं बता देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि वही एक अननोन है। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS ये तो दिया हुआ है ना। अब जैसे पूजा जी कह रही है कि सर स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बिल्कुल सही बेटा। लेफ्ट हैंड साइड जो है ना बेटा, करेक्ट, उसमें है ना अपने को अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यस और नो बेटा? राइट हैंड साइड वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है पूजा। लेफ्ट हैंड साइड को अपने को सिर्फ दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ भाई ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सोचिए ना हम उसको कैसे रीराइट करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू रीराइट दैट? यस ज्योति, 1:4, वेरी सिंपल। गुड बेटा, वेरी गुड, करेक्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी लिमिट x is moving towards 1, इसको मैं लिखूंगा इट इज 1 x raised to 4 minus 1 raised to 4 upon x minus 1 is equal to limit x is approaching towards a, x cube minus a cube upon x minus a। करेक्ट। क्या मैं कह सकता हूं अभी दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं? यस और नो? यस एवरीवन। तो एक बार मैं इसे बेटा फॉर्मूला फिर से लिख दूं। करेक्ट, फॉर्मूला हमें पता है, लिमिट x is approaching towards a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a, ये क्या होता है, n a raised to n minus 1। क्योंकि दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार। ठीक है, लेट अस अप्लाई द फॉर्मूले। करेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लगेगा, n का वैल्यू है 4 इंटू 1 रेज टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू a रेज टू 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा आपको, 4 इज इक्वल टू 3 इंटू ए स्क्वायर। यस और नो बेटा एवरीवन? तो यहाँ से क्या मैं कह सकता हूँ, मुझे मिलेगा 4/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। लेकिन बेटा मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो मैं यहाँ से कहूँगा वैल्यू ऑफ ए विल बी नथिंग बट प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4/3, यानी कि बेटा प्लस और माइनस 4 का तो रूट मुझे पता है 2, इट इज गोइंग टू बी 3 √3। तो ए का वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस माइनस 2/√3।
ठीक है, किसी को कोई दिक्कत बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन सम नंबर 11 बेटा? एनी डाउट्स टू एनीवन इन सम नंबर 11? किसी को कोई डाउट बेटा? ओके, सो दैट इज योर सम नंबर 11। चलिए आगे बढ़ते हैं सम नंबर 12 पर। a very important type of a sum नंबर 12 दिया गया है। लिमिट x is approaching towards 5, बोला है x क्यूब माइनस 125 अपॉन, करेक्ट, x रेज टू 5 माइनस 3125, x रेज टू 5 माइनस 3125। ठीक है, अब बताइए। यस, आई वांट एवरीबडी टू कंट्रीब्यूट इन दिस सम। करेक्ट, एवरीबडी शुड कंट्रीब्यूट इन दिस सम बेटा। कैसे आगे बढ़ेंगे? पहली चीज तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ला सकते हैं, लेकिन कमी बेटा बहुत सारे टर्म्स की है। करेक्ट, पहले तो ये बेटा a रेस टू n के फॉर्म में नहीं है। अभी आप बोलेंगे सर आप कैसे गेस कर रहे हैं कि a रेस टू n के फॉर्म में नहीं है? सर हमें कैसे पता चलेगा कि a का वैल्यू क्या है? बेटा देखो ना, यहाँ से लिमिट हमेशा a की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो इधर है मेरे पास 125, इधर है मेरे पास 3125। यहाँ से बेटा आपको एक हिंट तो मिल जाएगा। कंफर्म है? यू विल गेट द हिंट। करेक्ट, क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज गोइंग टू बी द हिंट बेटा? व्हाट इज गोइंग टू बी द हिंट? हिंट क्या रहेगा बेटा? व्हाट विल बी द हिंट बेटा? करेक्ट, बिल्कुल सही। 125 को हम लिखेंगे बेटा 5 क्यूब। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे बेटा? 3125 को। डिनोमिनेटर में 3125 को क्या लिखेंगे बेटा? व्हाट आई विल राइट 3125 एज बेटा 5 रेज टू 5। वेरी गुड बेटा, राइट। तो देखिए कैसे होगा। करेक्ट, दिस विल बी लिमिट x is moving towards 5। ठीक है, this is going to be x raised to 3 minus 125। 125 को बेटा कैसे लिखेंगे? 5 क्यूब। ठीक है, एंड दिस विल बी x रेज टू 5 माइनस 3125। 3125 विल बी 5 रेज टू 5। ठीक है, अब ये आ गया बेटा x रेज टू n माइनस a रेज टू n के फॉर्म में, लेकिन अभी भी कमी है। करेक्ट, आपको आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद होना चाहिए, राइट। लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, x माइनस a बेटा, x माइनस a। करेक्ट, अब ध्यान से, हमें किसकी कमी है? हमें x माइनस a की कमी है। करेक्ट, कैसे लाएं अभी हम कि x माइनस a की तो मुझे न्यूमरेटर में भी जरूरत है, x माइनस a की मुझे डिनोमिनेटर में भी जरूरत है। सो हाउ आई शुड गेट इट बेटा? एवरीवन, व्हाट वी नीड, अब ये सोचिए ना, डिनोमिनेटर में बेसिकली हमें चाहिए क्या? व्हाट वी नीड इन द डिनोमिनेटर बेटा, वो सोचिए ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें डिनोमिनेटर में चाहिए क्या? इंडाइसिस लॉ आप बोल रहे हैं बेटा। बेटा इंडाइसिस कहाँ से?
अब ये सोचिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला में क्या है, x माइनस ए है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे चाहिए क्या, x माइनस फाइव चाहिए ना बेटा। और क्या सिर्फ न्यूमरेटर में चाहिए कि दोनों में चाहिए, यस। क्या मुझे सिर्फ न्यूमरेटर में चाहिए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही चाहिए, वी नीड इट इन बोथ बेटा, ठीक है। लेकिन लेकिन x माइनस फाइव डिवाइड करने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि जिस टर्म से आप डिवाइड कर रहे हैं वो नॉन जीरो टर्म है। तो ये बहुत ध्यान से देखिए आप कैसे साबित करेंगे। एज x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स फाइव, एज x is approaching towards 5, x is not equal to 5, x minus 5 is not equal to 0, ठीक है। अभी यहां से ये साबित हो गया कि x माइनस फाइव जीरो नहीं होगा। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 5, एक्स क्यूब माइनस फाइव क्यूब डिवाइडेड बाय x minus 5 entirely divided by x raised to 5 minus 5 raised to 5 upon x minus 5, करेक्ट। ऑफ कोर्स आपको लिखना ज़रूर पड़ेगा दैट यू आर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x minus 5, डिवाइडिंग न्यूमरेटर and denominator by x minus 5, by x minus 5। अभी हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ा है बेटा, लिमिट ऑफ f ऑफ x अपॉन g ऑफ x क्या होता है, लिमिट जो है वो दोनों को ही मिलेगा, करेक्ट। लिमिट ऑफ f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, लिमिट जो है बेटा वो दोनों को ही मिलेगा, यानी कि इसे आप अभी कैसे लिखेंगे, लिमिट x is approaching towards 5, x raised to 3 minus 5 raised to 3 upon x minus 5 divided by limit x is approaching towards 5, x raised to 5 minus 5 raised to 5 upon x minus 5, ठीक है। अब ध्यान से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं। टिल दिस स्टेप एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स, till this step anybody having any doubts, till this step anybody having any doubts बेटा, बताइए कुछ डाउट्स हैं किसी को भी, कोई भी डाउट टिल दिस स्टेप बेटा, एनी डाउट्स टू एनीवन, श्योर। अभी क्या मैं ये कह सकता हूं कि न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को आप अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यस और नो बेटा, yes or no everyone, yes, can I apply the standard formulae to both numerator as well as denominator, yes or no beta, everyone, everyone, yes or no। तो अप्लाई कीजिए और देखिए कि क्या आता है आंसर, करेक्ट। प्लीज अप्लाई दिस एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर बेटा, गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई, 1 मिनट, 1 मिनट सिर्फ ट्राई कीजिए बेटा, देखिए क्या आता है आंसर, प्लीज गिव इट अ ट्राई।
यस, ट्राई किया, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगी। यस और नो बेटा? देखिए, करेक्ट, ये इधर x रेज टू n है तो n का वैल्यू है 3, a का वैल्यू है 5 रेज टू 3 - 1 डिवाइडेड बाय n का वैल्यू है 5, a का वैल्यू भी है 5 रेज टू 5 - 1। ठीक है बेटा, अब ध्यान से बेटा कैसे आगे सॉल्व करेंगे। करेक्ट, ऊपर आ जाएगा बेटा 5 स्क्वायर, this will be 3 into 5 square divided by this will be 5 into 5 raised to 4 बेटा। ठीक है, अभी इधर 5 दो बार है, इधर 4 बार है, तो 2 बार तो कट जाएगा। ये सर नो बेटा, 2 बार तो 5 कट जाएगा, तो 5 स्क्वायर गया, इधर फोर्थ पावर चला जाएगा, इधर सिर्फ पावर बचेगा 2। तो 5 स्क्वायर इंटू 5 will be nothing but what beta, 5 cube, right? This will be 3 by 5 cube. Now everybody knows what is 5 cube. It is 125. So your final answer will be 3 by 125. आदित्य प्लीज चेक कीजिए, आपको शायद गलत आंसर मिला है, एक बार देख लीजिए, या तो फिर हो सकता है कि आपने रिड्यूस नहीं किया हो या कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर में 100 तो नहीं आ रहा है, घाई घाई में मिस्टेक की है आपने। सो आई विल से देयरफॉर लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 5 x रेज टू 3 - 125 डिवाइडेड बाय x रेज टू 5 - 3125 is equal to 3 upon 125. Anybody having any doubts in this sum beta? Anybody having any doubts in this sum? Any doubts to anyone? It's a very important sum. अभी इसके ऊपर आपको कुछ प्रैक्टिस सम दिए जाएंगे। से 13th limit x is approaching towards 2 x square minus 4 upon x raised to 4 minus 16। ठीक है, 14th limit x is approaching towards 3 x cube minus 27 upon x raised to 4 minus 91। Sum number 15 limit x is approaching towards 2 again, it is x raised to 5 minus 32 divided by x raised to 4 minus 16। ठीक है, तो दीज 3 सम्स यू आर गोइंग टू ट्राई योर सेल्फ, एग्जैक्टली सेम मेथड से करने हैं, और कहीं अगर कुछ डाउट आ जाए तो आप फिर पूछ सकते हैं। यस, सो 3 सम्स यू आर गोइंग टू ट्राई योर सेल्फ। I would request you all that whatever sums we have done today, please practice them minimum twice, because you need to remember all these standard techniques. Abhi, in the next lecture you will understand few more standard techniques, correct? So please keep practicing these sums, gradually the level of sums will increase. Okay, so we will stop here, see you all in the next lecture, as you have another lecture in some time. Okay, so thank you everyone, have a great evening ahead. Thank you everyone, bye.